Good morning to all students। कल हमने क्विनोलिन की प्रॉपर्टी बताई। आज हम उसी के आगे बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताएंगे कि क्विनोलिन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, कहाँ होता है। तो हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन इज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। इसीलिए जो अटैक होता है क्विनोलिन में वो बेंजीन रिंग पर होता है, न कि नाइट्रोजन कंटेनिंग साइकिल में। और इसका अटैक, जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, वो पोजीशन 5th एंड पोजीशन 8 पर होता है। मीन जो काउंटिंग हो गई वो यहाँ से 1 2 3 4 5 5th पोजीशन ये हुई, 6th 7 एंड 8th पोजीशन ये हुई। मीन की अटैक सबसे, यदि 1 इलेक्ट्रोफाइल है तो उसका अटैक 50% चांस होता है कि 5th पोजीशन पर हो, और 50% चांस होता है कि 8th पोजीशन पर हो। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन इज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल सेंटर, और जिसकी वजह से यदि इन दोनों पोजीशन पर अटैक होता है तो नाइट्रोजन की जो एरोमेटिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है। मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं इस रिंग में। इसे कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे नाइट्रेशन होना है। नाइट्रेशन ये कैसे होता है? H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को नाइट्रिक एसिड के साथ जब मिलाते हैं तो NO2 बनता है, और यही NO2 पॉजिटिव 5 नाइट्रोक्विनोलिन बनाता है और 8 नाइट्रोक्विनोलिन बनाता है, जो लगभग 50-50% सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं। सेकेंड हो सकता है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन अलग अलग हैलोजेंस होते हैं, इसलिए जो हैलोजिनेशन होता है वो भी डिपेंड होता है रिएजेंट कैसा हो है। जैसे हमने थायोनिल क्लोराइड यूज किया तो जो अटैक है वो 3rd पोजीशन पर हुआ। लेकिन जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर का अटैक होता है Br2 पर, जिसकी वजह से Br2 के पास नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आता है। और सेकेंड उसके बाद इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज को हम ब्रोमीन के एक एटम को शिफ्ट कर देते हैं इस पोजीशन पर, और इसका जो डबल बॉन्ड है डिलोकलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है और कंपाउंड बन जाता है। एक ब्रोमीन यहाँ अटैच होगा जो नाइट्रोजन से अटैच है, और एक ब्रोमीन उसके एडजेसेंट पोजीशन पर होता है। उसके बाद ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल आता है, उसका अटैक होता है 3rd पोजीशन पर क्विनोलिन के। यहाँ हुआ। उसके बाद जैसे यहाँ 3rd हुआ तो यह जो पाई बॉन्ड है वैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको हटाने के लिए हमें यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना होगा। जैसे जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड, और उसके बाद फिर अगेन जो है ब्रोमीन Br2 के रूप में निकल जाता है, जो इसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है।
इस तरह से हैलोजिनेशन होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर। हम पहले से जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लेविस एसिड यूज करते हैं। उसके बाद कोई एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड होगा, या उसकी जगह पर कोई एल्किल हैलाइड्स हो सकता है। इनको जब मिलाते हैं तो इसमें जो रिएक्शन होता है उसे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जो क्विनोलिन होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता ही नहीं, और यदि देता है तो बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर। नेक्स्ट रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है चिचिबाबिन रिएक्शन। चिचिबाबिन में हम जो यूज करते हैं वो सोडामाइड के साथ लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन। यह एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेकेंड पोजीशन पर होता है क्विनोलिन के। जब क्विनोलिन का रिएक्शंस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है तब OH आयन का भी अटैक, क्योंकि वो सेकेंड पोजीशन पर होता है। क्योंकि OH भी न्यूक्लियोफाइल होता है। कुछ और भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल को क्विनोलिन को हम मेथिल लिथियम के साथ मिलाते हैं तो मेथिल लिथियम में मेथिल न्यूक्लियोफाइल होता है, लिथियम इलेक्ट्रोफाइल होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है उसका न्यूक्लियोफाइल मेथिल का अटैक सेकेंड पोजीशन पर होता है। ऐसे ही जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं, ओजोनोलिसिस में जो डबल बॉन्ड होते हैं वो बेंजीन के सब टूट जाते हैं, जिसकी वजह से एक CHO कंपाउंड मॉलिक्यूल बनता है और एक 2,4 डाई एल्डिहाइड pyridine बनता है। उसके बाद कुछ रिएक्शन जैसे KMnO4 है, उसको बेसिक मीडियम में जब मिलाते हैं तो 2,4 डाई कार्बोक्सिलिक pyridine 2,4 डाई हाइड्रोक्सी एसिड, इसको जब हम हीट करते हैं तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पोजीशन होता है वो थर्ड पोजीशन पर होता है। इसको हम इसका IUPAC नाम जो है हम लिखते हैं pyridine 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऐसे इसका भी नाम pyridine 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यदि हम क्विनोलिन को मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ मिलाते हैं तो जो ऑक्साइड बनता है वो नाइट्रोजन के साथ होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद होता है, तो इसे हम क्विनोलिन एन ऑक्साइड भी कहते हैं। इसी के साथ जब हम मेथिल आयोडाइड को मिलाते हैं, क्विनोलिन को मेथिल आयोडाइड के साथ मिलाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स का एक साल्ट बनता है जिसमें मेथिल जो जुड़ता है वो नाइट्रोजन से, और आयोडीन कॉम्प्लेक्स साल्ट के रूप में मौजूद होता है। उसके साथ जब हम कोई C6H5 MgBr मिलाते हैं तो जो फेनिल है उसका अटैक सेकेंड पोजीशन पर होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो रिमूव हो जाता है। ऐसे ही कुछ रिडक्शन भी होते हैं इसके, जैसे हम इसको
क्विनोलिन को H2PD के साथ मिलाते हैं, हीट करते हैं, तो जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं सब रिमूव हो जाते हैं। लेकिन जो हम HCl के साथ मिलाते हैं तो केवल वही डबल बॉन्ड रिमूव होते हैं जो नाइट्रोजन की साइकिल में मौजूद हैं। मीन किया इट इज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब हम आते हैं आइसोक्विनोलिन मॉलिक्यूल्स पर। आइसोक्विनोलिन जो है एक फ्यूज बेंजीन रिंग होती है जिसमें बीटा पोजीशन पर pyridine अटैच होता है। आइसोक्विनोलिन जनरली बोन ऑयल्स में पाए जाते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वो 243 डिग्री सेंटीग्रेड और ये कलरलेस सॉलिड होता है। ये जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं बट स्लाइटली सॉल्युबल विथ वाटर ड्यू टू पोलर डाइपोल मोमेंट। आइसोक्विनोलिन मॉलिक्यूल्स में जो नंबरिंग होती है वो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 होती है। इसके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने दिखाए हैं, जैसे बेंजीन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डिलोकलाइज हुए। एक कंडीशन हो सकती है, अब ये जो सभी पाई इलेक्ट्रॉन्स आपस में डिलोकलाइज होंगे। इस तरह से ये 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे बनते हैं जिसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से कुछ 2 स्ट्रक्चर ऐसे ही बनते हैं जिसमें नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ये वीक बेस होता है एज कंपेयर टू क्विनोलिन। इसका डाइपोल मोमेंट 2.6 डिवाई और जो स्लाइटली लार्ज होता है क्विनोलिन और pyridine मॉलिक्यूल से। इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक होता है वो पोजीशन 5 एंड पोजीशन 8 पर होता है। कुछ सिंथेसिस है जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस है जो पूछी जाते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें सबसे पहले आता है बिस्लर-नेपियरस्की सिंथेसिस। इट इज़ यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन मॉलिक्यूल। इसमें जो यूज होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, वो होता है साइक्लोडिहाइड्रेशन ऑफ एसिल डेरिवेटिव्स ऑफ बीटा फेनिल एथिलेमीन in presence of H3PO4 or Zn Cl2 or P2O5 phosphorus pentaoxide. Then dehydrogenation with PDC catalyst. Therefore we form isoquinoline molecule. अब हम इसका मैकेनिज्म देखें, कैसे मैकेनिज्म होता है, पॉसिबल है। हम पहले बता चुके हैं नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर का अटैक एसिड क्लोराइड के कार्बोनिल सेंटर पर होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है, ये डबल नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है और Cl निकल जाता है। और यहाँ जो NH2 पॉजिटिव है, यहाँ का भी हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ न्यूट्रल चार्ज या लोन पे आ जाता है। इस तरह से मॉलिक्यूल जो बनता है वो NH C≡CH3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में
जब इसका टाटोमेराइजेशन होता है, टाटोमेराइजेशन मीन्स इसके जो NH है यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा, ये टाटोमेराइज हो जाता है। और ये जब टाटोमेराइज हो जाएगा उसके बाद जब हम इसको P2O5 के साथ हीट करते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है इसका अटैक इस पोजीशन इस कार्बन से हुआ और उसके बाद जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है सिंगल बॉन्ड में, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ भी एक एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई है, इसको मेंटेन करने के लिए हम इसका हाइड्रोजन निकाल देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ NH मौजूद आ जाता है। उसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाता है तो यहाँ NH हुआ, यहाँ OH हुआ। अब हम इसको हीट कर देंगे तो यहाँ जो नाइट्रोजन का पास जो हाइड्रोजन है और यहाँ जो OH है H2 के रूप में निकल जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, PDC कैटलिस्ट डिहाइड्रोजिनेशन कैटलिस्ट है और इसमें हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से ये आइसो 1 मेथिल आइसोक्विनोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस होती है कंडेंसेशन ऑफ सिनेमैल्डिहाइड विथ हाइड्रॉक्सिल एमीन टू फॉर्म, जिसके बाद आक्जिम बनता है और इस आक्जिम को बेकमैन रिएक्शन के थ्रू P2O5 के साथ या किसी एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं तो आइसोक्विनोलिन बनता है। इसमें देखिए NH2 हाइड्रॉक्सिल एमीन है, NH2OH है, यहाँ डबल बॉन्ड O है और ये यहाँ भी डबल बॉन्ड C है। ये मॉलिक्यूल्स होता है सिनेमैल्डिहाइड। इसको जो हम यहाँ नाइट्रोजन लोन पे इसको अटैक हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ NH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ OH। उसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ NH हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसका जो NH है का लोन पेयर डिलोकलाइज होगा और ये OH निकल जाता है, जो बाद में यहाँ से हाइड्रोजन लेकर H2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में रहता है और यहाँ बन जाता है ऑक्जिम रिएक्शंस में। अब इसके बाद जो अगली स्टेप होती है, इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है, जिसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है बेकमैन रिएक्शन का। बेकमैन रिएक्शन जब इन्वॉल्व होता है तो जो नाइट्रोजन यहाँ का है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ का जो कार्बन है वो यहाँ इधर आ जाता है, आउटसाइड हो जाता है। इस तरह से यहाँ COH हो जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड N हो जाता है। बेकमैन रिएक्शन का मैकेनिज्म हम नेक्स्ट बताएंगे। उसके बाद अब क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, ये डबल बॉन्ड है वापस डिलोकलाइज हुआ, जैसे हम बिस्लर नेपियर इसके रिएक्शन में देखे, अटैक किया और इसका जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, नेगेटिव चार्ज के रूप में आ गया और इस तरह से N नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और उसको अभी इस बेंजीन की एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं, रिमूव करते हैं और इसको शिफ्ट करते हैं हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के पास, जिसकी वजह से यहाँ नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन हो जाता है, यहाँ OH हो जाता है। अब इसको हम हीट कर दिए तो ये H2OH और H मिलकर H2O बना लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है। इस तरह से ये आइसोक्विनोलिन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, हम इसमें देखें, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है रिएक्शन
वो स्ट्रांग एसिडिक मीडियम में होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है हाईली पोलर होता है। जब एसिड के प्रेजेंस में, जैसे लेविस एसिड हमने यूज किया, तो यह पॉजिटिव चार्ज और यहाँ AlCl3 बना निगेटिव चार्ज। उसके बाद कोई इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन आया और इसका अटैक 5th पोजीशन पर हुआ। ऐसे ही जब हम किसी आइसोक्विनोलिन मॉलिक्यूल का आयोडीनेशन करना हो तो KI के साथ HI भी मिलाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये ब्रोमीन के 5th पोजीशन पर वहाँ आयोडीन आ जाता है। जब नाइट्रेशन करना हो तो हम स्ट्रांग एसिडिक मीडियम लिए, पहले ही बता चुके हैं कि जो आइसोक्विनोलिन का जो रिएक्शन होता है वो स्ट्रांग एसिडिक मीडियम में होता है। तो H2SO4 कंसनट्रेट लेंगे और नाइट्रिक एसिड भी कंसनट्रेट लेंगे। इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें एक मेजर प्रोडक्ट होता है जिसमें नाइट्रेट आयन 5th पोजीशन पर अटैक होता है, और एक माइनर प्रोडक्ट होता है जिसमें नाइट्रेट NO2 जो है 8th पोजीशन पर अटैच होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो 8 आइसोमर है उसकी यील्ड बढ़ती जाती है। अब यदि हम एसिडिक मीडियम नहीं लिया हमने और उसकी जगह हम जैसे यूज किया C6H5COCl फेनिल बेंजोइल क्लोराइड यूज किया हमने। तो बेंजोइल क्लोराइड यूज किया, एसिडिक मीडियम ना होने की वजह से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसका अटैक हुआ और यह नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज और COC6H5 मॉलिक्यूल्स बन गया। उसके बाद हम जब KCN मिलाते हैं, KCN मिलाएंगे तो CN का अटैक, जो CN न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक इस पोजीशन पर होता है, फर्स्ट पोजीशन पर क्विनोलिन के। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, आइसोक्विनोलिन का रिएक्शन विथ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड के साथ कैसा रिएक्शन होता है? जैसे हमने इपॉक्साइड साइक्लिक एक इपॉक्साइड यूज किया एसिड मीडियम में, तो ये बनेगा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, एसिड मीडियम में OH ऑक्सीजन है, यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इसका अटैक यहाँ हुआ और ये बांड टूट जाएगा, ये वाला बांड, जिसके बाद बनेगा NCH2CH2OH बन जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, इसका अटैक हुआ इसके फर्स्ट पोजीशन पर और यहाँ का जो पाई बांड है वो टूट जाएगा, जिसके बाद नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा और ओवरऑल ये एक ट्राईसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स बन जाता है। सेकेंड रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक फर्स्ट पोजीशन पर होता है। यदि फर्स्ट पोजीशन पहले से ऑक्युपाई है तब अटैक थर्ड पोजीशन पर होगा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है चिचिबाबिन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल होता है NH2 का अटैक फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ होता है। कुछ रिडक्शन रिएक्शन भी होते हैं, जैसे ये डाइबाल का टाइप मॉलिक्यूल है, डाई आइसो एथिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई एथिल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जब हम इसको हीट करते हैं तो ये इसका एक डबल बॉन्ड रिमूव होता है। यदि हम सोडियम के साथ इथेनॉल सॉल्यूशन में ही जब इसको मिलाते हैं आइसोक्विनोलिन को, तो जो यहाँ नाइट्रोजन की जो साइकिल है उसके जितने भी डबल बॉन्ड हैं रिमूव हो जाते हैं।
और उसके बाद जब हम यदि हम H2 PT कैटलिस्ट, PT मीन्स प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ जब इसको आइसोक्विनोलिन को मिलाते हैं तो सबसे पहले बेंजीन के जो डबल बॉन्ड हैं, 2 डबल बॉन्ड रिमूव होते हैं। उसके बाद यदि एक्सेस में मिलाते हैं तो ये जितने भी डबल बॉन्ड हैं स्ट्रक्चर में वो सब रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन। क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन कैसे होता है? यदि न्यूट्रल मीडियम है के लेते हैं और उसमें KMnO4 और आइसोक्विनोलिन मिलाते हैं तो एक यहाँ का CO भी रिमूव हो जाता है, यहाँ का CO रिमूव हो गया और यहाँ C डबल बॉन्ड O NH बन गया। यदि बेसिक मीडियम में KMnO4 मिलाते हैं तो 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ये 2 बेंजी इस पोजीशन पर COOH हो जाएगा, इस पोजीशन पर COOH हो जाएगा। और एक हो सकता है कि बेंजीन रिंग टूट जाए, उस कंडीशन में न जहाँ ये डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ ये मौजूद है डबल बॉन्ड, यहाँ का कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बनेगा COOH और यहाँ COOH। थैंक्स। अब नेक्स्ट डे हम अगला चैप्टर्स बताएंगे आपको। धन्यवाद।